अगर तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा गुस्सा करने की वजह से मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा नहीं आ रहा। और अब तो वैसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप तुम देखो। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? बिछा रहे हैं यार। आराम से चलाओ गाड़ी मायर। किसे ढूंढो साहब? आप जैसे ढूंढो वो तो आपका इंतजार करके चली गई। सच में? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा साहब? वो बार बार टाइम देख रही थी, फिर आपका इंतजार किया और चली गई। अच्छा खैर, ये पैसे रख। मैं हलाल रोटी कमाता हूँ साहब, आप ये फूल ले लें, मैं पैसे ले लूंगा। चलो ये ठीक। अल्लाह आपका भला करे साहब। कितने प्यारे फूल हैं ये, तुम मेरे लिए लाए हो? वो एक्चुअली नहीं ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। क्या है ये सब? अगर तुम मेरे लिए लाए हो तो कह दो कि तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं अच्छे हैं। पता है मायर, कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल हैरान कर देते हो। हाँ चले। किसे किसके जनाजे की खबर आ गई जो यूं टसवे बहाए जा रहे हैं। अल्लाह ना करे मारे उनके दुश्मन। हाँ हाँ, कोसो हमें कोसो। अरे तुम्हें ब्याह के लाने की गलती जो कर दी हमने, वरना कितने ऐसे घर होते हैं जहाँ तुमसे ज्यादा खूबसूरत और मालदार लड़कियां बैठी रह जाती हैं और जिनकी वक्त पे शादी हो जाती है ना, तुम्हारी तरह निकलती है नाशुक्री।
उठो, मार्ट से सामान आया, जूं का तू पड़ा है, समेट के रखो स्टोर में। और हाँ, साबुत मिर्ची और साबुत हल्दी को अच्छी तरह से पीस लेना। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे मियाँ को ना खालिस मसालों का खाना पसंद है। मुझसे नहीं ये मसाले पीसे जाते, मुझे एलर्जी है मसालों से। तुम्हें मसालों से नहीं, मेहनत से एलर्जी है। अरे तुम्हारी जुबान पे वरना चटकारा नहीं लगा हुआ क्या? वो तो गुनाहगार हो गए, मैं और तुम्हारे ससुर 4 कोफ्ते खाने के, बाकी के कोफ्ते किधर गए? बिल्ली मुंह मार गई थी, फेंक दिए हैं सारे। देखना, अब बिल्ली के मुंह को जायका लग गया है, कहीं हर रोज सालन खत्म ना हो जाया करे। बात करते हैं मुझसे। तौबा तौबा भाई, अल्लाह की पनाह है, जितना तुमने मुझे तंग किया हुआ है ना, तौबा। हाय थका ले दी है। मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी 1800 के इतने महंगे जूते लेने की है? 3000 की सेल में मुझे 1800 रुपए का जूता मिल गया, इसमें कौन सा नुकसान हुआ? नुकसान उनके लिए होता है जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, उनसे पूछो जाके। अच्छा जी, एक जूता क्या ले लिया आपने, मुझे पूरे रास्ते बातें सुनाई है। और हमारी क्लास में लड़कियां हर दूसरे तीसरे दिन बाद नए नए डिजाइन के जूते पहनकर आती हैं। तो पहने ना, लेकिन अपने बाप के लिए भी कभी सोच लिया करो, वो किस कदर मेहनत करता है, कितना गरीब आदमी है। अरे माँ, आप क्यों अपना गला खुश कर रही हैं? ले पानी पिए। अब देखो ना कितना तंग किया इसने मुझे। और तुम? अब्बा गरीब जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी हमारी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं जाने दिया। हाँ, ये तो सच कहा, लेकिन देखो अमीर होने की ना बात ही अलग होती है। एटलीस्ट हम लड़कियों के पास चांस तो होता है अमीर घर जाने का। ये लो, अब कौन सा ख्वाब देख लिया भाई, बता दो वो भी मुझे। वही जो हर लड़की देखती है। क्या लड़की देखती है? ये ख्वाब शाब देखने से शादियां नहीं होती, नसीब अच्छे हो तो तब होती है। अरे तो क्या पता अम्मी, आपकी बेटी की जिंदगी में कोई प्रिंस चार्म लिखा हो है। तो बहुत आएगा इसका राजकुमार, शाहरुख खान चलेगा। अब माँ, आपने कुछ खाया? हाँ भाई, इन्हें ना बस 4 पैसे बचाने की फिक्र रहती है, खाना आई बड़ी खाएंगी। ये देख रही हो इसकी बात। अरे बहुत बदतमीज हो गई हो जोनी तो। माँ, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। बेटा तुम खुद थकी भी आती हो, रहने दो। अरे लेकर आती हूँ ना अम्मी, मैं अंदर से आई। सोचती नहीं ये बच्चियां कि कैसे गुजारा होगा घर का। एक वो बड़ी है बेचारी जो पिसती चली जा रही। हाँ यार नूर, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। परेशान क्यों लग रहे हो? वो नहीं आई क्या? आई थी यार, लेकिन मैं लेट हो गया। ओ यार, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। क्या सोच रही होगी वो? और तुमने जो वक्त पर ना पहुंचकर घटिया इंप्रेशन दिया ना, अब तो वो तुम्हारे प्यार को मजाक ही समझेगी। हाँ यार, उससे मुझे समझ नहीं आ रही, उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। हाँ, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने ब्लॉक करके ये जताया है कि वो भी तुमसे प्यार करती है। क्या मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि उसको मुझसे मोहब्बत है? हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अगर दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है तो मैं फिर दोहरा देता हूँ। हाँ, उसे तुमसे मोहब्बत हो गई। देखो तुम देर से गए, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया। उसने ब्लॉक करके जताया है कि तुमसे मोहब्बत करती है। वाह यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पॉजिटिव इंसान और इतना पॉजिटिव सोचते हो। मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था कि उसने मुझे क्यों ब्लॉक किया। यार देखो, पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब तुम देख लेना, थोड़ी देर में तुम्हें खुद अनब्लॉक कर देंगे। बस तुम जल्दबाजी मत दिखाना।
उसके मैसेज का वेट करना। वाकई में नहीं, लेकिन वो मुझे मैसेज क्यों करेगी? तुमने उसे कॉल की थी लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया तुम्हें, मैसेज भी खुद करेगी तुम्हें। बस थोड़ा सब्र रखना मेरे दोस्त, सब्र रखना। अल्लाह करे यार ऐसा ही। जरूर होगा, जरूर होगा, बस तुम सब्र रखना थोड़ा सा। चलो ठीक है, ओके। आप ही, आपका फोन किधर है? अंदर कमरे में होगा। अब मुझे कॉल करनी है, मेरा पैकेज खत्म हो गया है। क्रेडिट तो आई गेस मेरे पास भी नहीं है सोनी। तो व्हाट्सएप पैकेज तो होगा ना आपका? हाँ, वो हो सकता है। ठीक है, फिर हो गया काम मेरा। अच्छा, अभी आपका फोन कहाँ है? अंदर कमरे में है, बताया तो है। सही है, मैं भी लेकर आती हूँ। चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। मैं बनाती हूँ। आजकल तुम्हारे घर आने की एक ही रूटीन बन गई है। आज भी मैंने और मायर ने अकेले डिनर किया। सॉरी मॉम, आमिर ने जिद की और मैं मना नहीं कर सकी। आमिर ने तुम्हें घर ड्रॉप किया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, उससे मिलने जुलने पर एहतियात बरतो। बट व्हाई मॉम, आपने ही उसे मेरे लिए पसंद किया तो फिर आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज भी हमारी कंपनी का मुलाजिम है। जब तक तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्लियर नहीं हो जाता, हम सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ उसके रिश्ते पर मैं कभी राजी नहीं होती। देखो सवेरा, मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती मेरी। आई एम टायर्ड मॉम, हम कल बात करें इस बारे में प्लीज। गुड नाइट। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से ना सीन एकदम डन समझो। मैं ना अम्मी को किसी भी तरह मना लूंगी, ठीक है? ओके, सी यू, टाटा। अरे मायर भाई ब्लॉक क्यों है? और अभी को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ जाता है। अभी मैं अनब्लॉक करती हूँ। आप ही थैंक यू सो मच, शुक्र मेरी बात हो गई। अब आप ही, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। वो मेरे कुछ दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं, तो अगर आप बाबा से कहकर मुझे इजाजत दिलवा देंगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज मुझे उनके साथ जाना है, प्लीज।
सोनी तुम्हारे तो प्लान्स ही नहीं खत्म होते, कभी पार्टी, कभी बर्थडे, कभी फार्म हाउस, तो पता नहीं क्या क्या। और सुनो मेरी बात, बाबा को इजाजत नहीं देंगे। क्यों? क्यों इजाजत नहीं देंगे? अच्छा, तुम तो जैसे छोटी बच्ची हो ना, तुम्हें नहीं पता लास्ट टाइम तुम कितना लेट आई थी घर पे। देखो मैं इतना भी लेट नहीं आई थी, और मेरे पास अपनी कन्वेंस है क्या? नहीं है ना? तो मेरे दोस्त जब फ्री होंगे तभी वो मुझे घर ड्रॉप करेंगे। और वैसे भी कोई लेट नहीं हुआ था। 12 तो ऐसी पार्टीज में नॉर्मल बज जाते हैं आप ही। सोनी, ये 12-1 बजना ना तुम्हारे लिए नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। उफ, आप ना रहने दें, मैं खुद ही जाकर बात कर लूंगी। पता नहीं आपको क्या हो जाता है, अक्सर सही बंदे को आप गलत ही समझती हैं। और मायर भाई को आपने क्यों ब्लॉक कर रखा है? क्या तुक बनता था? वो हमारे कितने काम आते हैं। मैंने उनका नंबर अनब्लॉक कर दिया है, और अगर खबरदार अगर दोबारा आपने उनका नंबर ब्लॉक किया तो। और क्यों भाई? जोनी, तुम मेरे पूछे बगैर ये काम क्यों करती हो? जोनी, अजीब मेरी माँ बनती है ये औरत। हाँ हेलो। आप, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। क्यों? मैंने तो आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। आपको कहाँ से लगा कि मैं आपको कॉल करूंगी? क्योंकि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और उसकी मानता भी हूँ। मेरी बात सुने मैं, देखें, आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी है ना, मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? वही जैसा आपको लग रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर किस तरह पसंद करती हैं? ठीक है, आपको क्लियर अल्फाजों में सुनना है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपके बारे में वैसा बिल्कुल नहीं सोचती जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं। इसलिए इस किस्से, इस कहानी, जो कुछ भी है, ये इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए। देखिए मायर, मैं बाबा की इज्जत पे कोई बात नहीं आने देना चाहती, और हमारी, मैं अपनी हैसियत से आगे बढ़ के कुछ सोचना भी नहीं चाहती। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को खत्म कर दीजिए। मैं ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और जानता भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। उस दिन वक्त पर ना पहुंचने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। भाई, मैं आपको इनकार करने के लिए आई थी। उस दिन वहां तुम्हारा ना आना इनकार था और आना इकरार था, और तुम आई, तो क्या इससे मैं इकरार ना समझूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहां पे सिर्फ आपको इनकार करने के लिए आई थी। इससे बढ़कर मेरे दिल में और कुछ नहीं है। एहसान कीजिए मुझ पे मायर, भूल जाइए। नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक दफा तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मैं आपसे नहीं मिलूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। क्यों घर आ जाता हूँ? तो ना मैं आ सकता हूँ और ना तुम मुझे मिलने आ सकती हो। इसके अलावा कोई और रास्ता है तो मुझे बता दो। हाय, जब आप मेरा जवाब जान चुके हैं तो आप क्यों घर आना चाहते हैं? क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? अनाया, मेरा यकीन करो, इस एक मुलाकात के बाद मैं फिर कभी भी नहीं कहूंगा तुम्हें मिलने की।
बेटा। इनाया बेटा, जी 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 बेटा सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। अरे तो फिर इस तरह घबराई भी क्यों? किसी की कॉल आई है? जी माँ, वो कोई रॉन्ग नंबर था, शायद किसी अपने से ही बात करनी थी, पर वो मैं नहीं थी। चलो ठीक है बेटा, आओ ना चाय पी। आजा मेरा बेटा, आजा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। Myre, I can't express my feelings in words. मम ने तुम्हें एम्प्टी बना दी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब ना मुझे तुमसे बहुत बड़ी पार्टी चाहिए। सिर्फ पार्टी? अच्छा, एमडी बनने की इतनी खुशी? नहीं, ये सब कुछ जो मैंने किया है, ये मैंने अम्मी की खुशी के लिए किया। तो चलो तुम्हारी खुशी के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं तुमने शादी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? हाँ, शादी का इरादा कर लिया। ओह माय गॉड, सरप्राइज पे सरप्राइज! आज की सुबह में वाकई कुछ खास है। हाँ, खास है तो सही। तो फिर मम को बताया तुमने? एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो। मंगनी मैंने मुनीजे से की है, लेकिन मुनीजे से मंगनी से पहले मैं एक लड़की से मिला था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। उसे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जैसे मेरी मुनीजे से मंगनी हुई तो वो लड़की मुझे वापस मिल गई और उससे मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मायर, मुनीजे तुम्हारे ख्वाब देख रही है। हाँ, देख रही होगी, लेकिन अगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता तो हम दोनों शादी करके खुश कैसे रहेंगे? आई थिंक तुम्हें ये बात मामा और मुनीजी को बता देनी चाहिए। इससे पहले मामा अदनान अंकल के घर जाके तुम्हारी और मुनीजी की बात करें। मैं खुद भी तो जा सकती थी, बच्ची तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो फिर रोज रोज बाबा से क्यों कहती हो कि तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर आया करें? क्योंकि वो जिस गाड़ी में मुझे छोड़ता है ना, उससे मेरा इंप्रेशन पड़ता है। आप समझती क्यों नहीं है यार ये बात? भाई, रक्षा यही रोक दे। अरे नहीं भाई, आप सीधा चले। सुनी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और कब तक ये अपने हाई स्टैंडर्ड फ्रेंड से छुपाती रहोगी कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में से हो? देखो जल्दी, गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, ना ही बुरी बात है, लेकिन झूठ बोलना जरूर बुरी बात है। तो सच बताकर भी मुझे क्या मिलेगा? सब मुझे अजीब नजरों से देखेंगे। दोस्ती तो दूर की बात है, मेरी क्लास जानकर मुझसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करेगा। इस दुनिया में ना रहने का एक ही उसूल है, इनके रंग में रंग जाओ। आज मुझसे सब बात करते हैं, मेरे साथ बैठना पसंद करते हैं। भाई, मैं इन सबकी नजरों में ना बेमोल नहीं बनना चाहती। भाई, रक्षा यही रोक दे। मेरी यूनिवर्सिटी आ गई, ये रोक दे, यही रोक दे। कोई मुझे देख लेगा। अच्छा सुनी, बात तो सुनो। कोई जरूरत नहीं मुझे इस सड़े हुए रक्षा में। भाई यहीं पे रुकना जरा। पता नहीं हर अच्छा वक्त मेरी सबकी- बात तो सुनो ना। अब क्या है? बात क्यों नहीं सुनती हो? भाई जल्दी करें, मुझे लेट हो रहा है। एक तो आप भी ना बड़ी अजीब है। कभी पागल का बच्चा, इतना बड़ा रास्ता गुजरने के लिए यही जगह मिली थी तुझे? नहीं सुनी, चलो बस ठीक हो ना, चलो जाओ। अच्छा बस देखो, पकड़ के मैं जाके जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जाओ। आप ध्यान से जाना प्लीज। हाँ, जाओ जाओ जाओ।
है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। यकीन दिलाने ही नहीं मैं आपको जो बात करनी है प्लीज जल्दी। ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वजह है कि तुम मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर रही? ये क्या आपने मोहब्बत 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 लगाए रखा है? हाँ, मोहब्बत का मतलब भी समझते हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, मतलब भी जानता हूँ, निभाना भी जानता हूँ। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया इस नजरिए से नहीं देखी। आपने सवाल तो उठा लिए, लेकिन इस सवाल का जवाब किस किस को देना पड़ेगा आपने सोचा है कभी? मुझे या बाबा को? नहीं, हम सब ना बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। प्लीज आप हमारी जिंदगियों को बेसुकून मत करें। अनायत, कुछ तो बता दो मुझे, तो मुझमें क्या कमी? और अगर तुम्हारी बात जायज होगी तो मैं वाकई में तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाऊंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, और जानने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बावजूद कि तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझे। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ऐसे नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा, कि मेरी नीयत और मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैं अपनी मोहब्बत को एक नाम देना चाहता हूँ, एक रिश्ता देना चाहता हूँ। नायर, आप मोहब्बत के आगाज को देख रहे हैं, उसके अंजाम को नहीं देख रहे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि आपको ये बता सकूं कि मैं कदर करती हूँ आपके जज्बात की, इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन नायर, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। मोहब्बत के जिस सफर पे आप चल पड़े हैं ना, सफर आपको थका देगा। ये कितनी खूबसूरत है, कहाँ से लिया आपने? तुम्हें अच्छे लगे? बहुत, आपकी चॉइस की क्या बात है। पहन के दिखाओ ना। मैं कैसे पहन सकती हूँ ये? क्यों नहीं? ये मेरी होने वाली बहू की, और मेरी होने वाली बहू भला कौन होगी? यू। हाउ स्वीट, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू आंटी। हे मुनीज़े, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? ओह, मम को शॉपिंग दिखा रही हो तुम? देखो कितने प्यारे हैं, आंटी ने लिए हैं मेरे लिए। Mom, this looks really pricey. बिल्कुल मेरी बहू की तरह। आंटी ये आप मेरी अमानत समझ के अपने पास रख लें। इनको अब मैं तभी पहनूंगी जब मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आऊं। Sure, anytime. अब बैठो सवेरा। या मम को कैसे बताऊं मुनीज़े को बहू बनाने का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। माया मुनीज़े में नहीं, किसी और में इंटरेस्टेड है।
आउच आओ। हाय मैं मर गई, क्या हो गया बेटा? अरे माँ, करंट लगा है इतनी जोर से। चल, बोला था ना कि थकी हुई आई हो काम से। तुम नहीं बाज आ सकती। हटो हटो, मैं करती हूँ। हट जाओ बस। अरे नहीं नहीं, आपको तो पता है ना, मुझे बाबा के काम करने में सुकून मिलता है। वो तो मुझे पता है भाई, तुम्हें बहुत सुकून मिलता है अपने बाबा के काम करने में। अगर तुम्हारा बस चले ना बेटा, तो अपने बाबा को कोई काम ना करने दो। उनकी मुलाजमत से भी छुट्टी करवा के ना खुद लग जाओ। अरे तुम बेटा हो, बेटा पैदा हुई हो। अल्लाह करता कि तुम बेटा ही होती, ताकि अपने बाबा का हाथ तो बिठा सकती। अच्छा मुझे बताएं, जोनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे छोड़ो, क्या बताऊं तुम्हें जोनी का। गई भी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे। उसने क्या करना है और। माँ, आपने उसको इजाजत क्यों दी? लो, जैसे मेरी इजाजत से सब काम होते हैं। अरे वो बहुत जिद्दी हो गई है। उसने जिद की बाप के साथ कि मैं जाऊंगी, वो मान गए। और फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि कल कला को बेचारी की अगर शादी हो गई तो उसको भी फरियाल जैसी ससुराल ना मिल जाए। मैंने कहा मनमानी कर ले बच्ची अपनी, कल कला को ये ना कहे कि माँ बाप ने कोई हसरत पूरी नहीं की। माँ, ये तो सारे किस्मतों के खेल होते हैं। इसमें फिर किसी का तजुर्बा या किसी से शिकायत का क्या लेना देना। बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेटा। पहले नमाज पढ़ लूं, फिर इसकी कमीज ठीक करती हूँ। सोच रही हूँ इस बार नई इस्त्री ले आऊं। हाँ हाँ भाई, ले आओ ले आओ। अरे मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज बड़ी जल्दी घर वापस आ गए? हाँ, वो कंपनी की अथॉरिटी चेंज हो गई है, शेयर्स भी उनके पास हैं ज्यादा। तब देखें क्या होता है। क्या मतलब देखें क्या होता है? अरे नए लोग आते हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, अपने लोगों को लाते हैं, पुराने लोगों की छुट्टी कर देते हैं। लिस्टें बन रही हैं, दुआ करें उस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, वरना लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। अरे क्या ऑल फॉल मुंह से बके जा रहे हो? हाथ फैलाएं तुम्हारे दुश्मन। तुम तो इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे बॉस को तुम्हारा काम भी पसंद है, फिर ऐसे अंदेशे क्यों आ रहे हैं दिल में? मेरे बॉस सिर्फ उन लोगों से खुश हैं जिनके घर पे उन्होंने दावतें उड़ाई। मैंने तो आज तक उनको दावत की पेशकश तक भी नहीं की। आपकी वजह से, आपकी कंजूस तबीयत की वजह से पीछे रह गया। I mean, जो बिजनेस होता है ना, इसमें 2 पैसे खर्च करने पड़ते हैं ताकि 4 पैसे का फायदा हो सके, लेकिन कुछ नहीं किया मैंने। ठीक कह रहे हो भाई तुम। जो तुम्हारा दिल करता है ना तुम करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब आपके बोलने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, जो होना था वो हो गया। ऐसी मनहूस शक्लें तुम सुबह सुबह देख के जाओगे तो जाहिर है ऐसा ही होगा। तो आप इनको यहीं लाउंज में सुला लिया करें ना मेरे साथ होंगे ना मेरी मनहूस शक्ल देखेंगे। फरियाल, इस तरह से बात करियो, मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। एक नहीं 2 मारे, ताकि इनके कलेजे को तो ठंडक पड़े। देखा देखा तुमने, सारा दिन इस लड़की का यही सलूक होता है मेरे साथ। अरे जिस घर में बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक होगा, उस घर से तो बरकतें उठ ही जाएंगी। आज रोजगार पे बुराई आई है, कल किसी और चीज पे। दिमाग ठीक करता हूं मैं इसका। फरिया, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? हाँ, तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? तमीज सिखाई है, लेकिन कुछ लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। उठो और चल के अम्मी से माफी मांगो। फरियाल, मैं कह रहा हूँ उठो और चल के अम्मी से माफी मांगो। नहीं, आखिरी दफा कह रहा हूँ, माफी मांगो उठ के। चलो। मैं समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, लोगों को ना इज्जत राज़ी नहीं आती। उठो और चल के माफी मांगो अम्मी से। मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, फिर भी नहीं मांगूंगी माफी।
इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मेरी माँ से? नफरत वो करती है मुझसे, मेरी जिंदगी में जहर घोल के रखती है और एक दिन वो तुम्हारे कान भरती है और तुम उनके हाथों की कठपुतली हो जिसको तुम इशारों पर नचाती है और तुम नाचते हो। मजबूर कर रही हो मुझे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारो मारो और तुम कर ही क्या सकते हो, मारो जान से मार दो मुझे। चुप 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 हो जाओ बस। एक लफ्ज और बोला ना तो दफना दूंगा यहाँ पे तुम्हें। तमाशा लगाने की कोशिश कर रही हो ना तुम, सब समझ में आ रहा है मुझे। इस मोहल्ले में, सोसाइटी में रेपुटेशन है मेरी खराब करने की जुर्रत मत करना। तुमने शोर शराबा मचाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असली रूप देखोगी मेरा। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की कोशिश कर रही हो ना, 3 लफ्ज बोलने में देर नहीं लगाऊंगा, तलाक दूंगा और घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा।